बंधुओं, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी आप सभी के, हम सभी के घर में स्थायी रूप से वास करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको दिवाली की सबसे सरल विधि बताने जा रही हूँ कि आप इस विधि से लक्ष्मी जी की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। बंधुओं, लक्ष्मी पूजा में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वे सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि बंधुओं, एक छोटी सी भूल भी माँ लक्ष्मी को नाराज ना कर दे। बंधुओं, दिवाली के दिन पूजन के समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बंधुओं, ईशान कोण अर्थात उत्तर दिशा में अच्छे प्रकार से साफ सफाई करें और एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर वहां थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। इसके बाद गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें, या आपके पास कोई फोटो है तो फोटो रखें। अगर चांदी की मूर्ति है तो चांदी की मूर्ति रखें। साथ ही भगवान शिव, हनुमान जी की फोटो भी अवश्य रखें, क्योंकि उनके बिना भी पूजा अधूरी है। फिर एक थाली लें, उसमें स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के दोनों तरफ दो दो सीधी लाइनें कुमकुम से खींचें। ऐसा इसलिए कहा जाता है, कहते हैं ये लकीरें खींचने से लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है, वरना लक्ष्मी छोड़कर चली जाती हैं। बंधुओं, साथ ही आप कुबेर यंत्र रखें या फिर कुबेर जी की मूर्ति भी रखें। मूर्ति यदि आपको ऐसी मिल जाए जिसमें लक्ष्मी माता के दाईं और बाईं ओर सफेद हाथी के चित्र हों तो बहुत ही उचित होगा। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना भी करें। सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा माता, शिव और विष्णु जी को पंचदेव कहा जाता है। धूप दीप जलाएं। सभी तस्वीरों पर गंगा जल छिड़कें और स्वयं कुशा के आसन पर बैठें और लक्ष्मी माता की, गणेश जी की, विष्णु जी की षोडश उपचार पूजा करें। 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अधर्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सफलता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाएं। बंधुओं, माता लक्ष्मी जी सहित सभी को हल्दी, कुमकुम, चंदन का तिलक लगाएं और फिर चावल लगाएं। उन्हें हार पहनाएं और फूल अर्पित करें। लक्ष्मी माता को दिवाली की रात कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, पूजन में अनामिका उंगली का ही प्रयोग करें। पूजन करते समय मंत्रों का जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धन प्रदायी नमो नमः, विश्व जनन्ये नमो नमः, ओम श्रीं शे नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। बंधुओं, हो सके तो माँ लक्ष्मी की पूजन के समय श्री सूक्त की 16 ऋचाएं करते हुए माँ लक्ष्मी को 16 गुलाब के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रूप में वास करेंगी। बंधुओं, पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान रहे नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग ना करें। बंधुओं, जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। माँ लक्ष्मी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख,
हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि अर्पित करें। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, लड्डू भी चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल आदि अर्पित करें। केवड़े के फूल और आम्रबेल भी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। कहते हैं जैसे कि आम्रबेल बढ़ती है उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को आम्रबेल अर्पित करने से धन संपदा बढ़ती चली जाती है। पूजा के बाद आरती करें और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। पूजा के बाद आरती कपूर से ही करें और फिर कहें, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। आरती को सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार घुमाएं। इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार घुमाएं और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती के बाद उस पर से जल फेर कर प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दीप जलाएं और थोड़ी थोड़ी पीली सरसों घर के सभी कोनों में डालें और मुख्य द्वार पर डालें। कहा जाता है ऐसा करने से कोई ओपरी बाधा नहीं रहती, कोई नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दिवाली के दिन कुछ यंत्र मंत्र करने वाले दूसरों पर बुरी क्रियाएं कर देते हैं। उनसे बचाव के लिए घर में चारों तरफ पीली सरसों अवश्य छोड़ दें। ऐसा करने से आपको ऊपरी बाधाओं का कोई भी भय नहीं रहेगा। पूजा और आरती के बाद सभी मिलने वालों को मिठाई बांटें। बंधुओं, दिवाली पूजा में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। दिवाली की पूजा रात्रि के समय विशेष मुहूर्त में करें, जैसे कि लाभ मुहूर्त हो, स्थायी लक्ष्मी का वास हो, ऐसा मुहूर्त हो। कहा जाता है चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लगन देखकर रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर ना करें, ना ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। तांबे के पात्र में चंदन ना रखें और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे प्रकार से सजाएं। द्वार पर, दहलीज पर रंगोली और मांडने बनाएं। द्वार पर बंधनवार लगाएं। नियम से उचित संख्या में दीप लगाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हों। घर के ईशान कोण में पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुख ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना वर्जित है। जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। कहा जाता है इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलन का कार्य पड़वा के दिन ही किया जाता है। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगाकर उठें, ताकि आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को ना चला जाए। बंधुओं, यदि आप
दिवाली की पूजा इस विधि से करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप में वास करेंगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।